रोने लगे। अश्वत्थामा, ये तूने किया। तो लोग भी अपने पुत्रों को जगाने के लिए राज शिविर के अंदर जब गई तो क्या दिखा कि पांचों पुत्र मृत अवस्था में पड़े हैं कि मां करके पछाड़ खा करके रोने गिर गए। रात्रि जब निकल गई, प्रातः काल का समय हुआ, ये दृश्य उपस्थित है। उसी समय अर्जुन ने अपना रथ तैयार को ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने भी आपस में टकराने लगे तो भीषण अग्नि बरसने लगी। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने आए और कहा कि बता इसको मैं क्या दंड दूं। किमुच्यतामुच्यतामेषु ब्राह्मणो नितरां गुरु। महाराज आप इनको मारिए नहीं, आपकी गुरु पुत्र है ना, ये द्रोणाचार्य के पुत्र है ना। मैं तो अपने पुत्रों के लिए रो ही रही हूं। यदि आप इनका वध कर देंगे तो आपकी जो गुरु माँ है कृपी, उनको बहुत वेदना होगी। मैं एक नारी हूं, मैं एक स्त्री हूं, मैं एक नारी के दर्द को समझती हूं। आप इनको मत मारिए। अर्जुन भगवान की ओर देखने लगे क्योंकि वहां श्री कृष्ण भी खड़े हैं। जब दुविधा की स्थिति में व्यक्ति हो, कुछ समझ न पड़े कि मैं किम कर्तव्य विमूढ़ जब हो जाऊं, तो भगवान की शरण में ही जाना। आपको थोड़ी देर बैठ करके प्रभु का चिंतन करना कि समस्या खड़ी है, क्या करूं प्रभु, क्या करूं। तो आपको अंदर से आपका आराध्य आपको उत्तर देगा। अर्जुन का अर्थ क्या है, ये बात बड़ी समझने की। अर्जुन का अर्थ है सरलता। भगवान कठिन तो नहीं मिलते, भगवान सरल को ही प्राप्त होते हैं, बहुत सरल हो जाते हैं। प्रभु को प्रिय है। किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन था। भगवान ने कहा कि अर्जुन मारो भी और मारो मत। जब चलने लगे द्वारिका की ओर, तो भगवान के रथ के आगे करने लगी, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भगवान का भक्त बैठा है, गर्भवती थी। जगत्पते नान्यं त्वद्भयम्, जिनके द्वारा संसार में श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार होगा, ये तो परम भागवत होगा। तो भगवान ने उसी समय प्रभु गए थे योग बल के द्वारा। में डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो वहाँ हम अपने आप को सौंप देते हैं, चाहे वो मारे। सोचिए, जब आप डॉक्टर से पूछते हैं कि भाई आप हमारा मरीज ठीक हो जाएगा, तो वो क्या कहता है, भगवान पे भरोसा रखिए। उसको भी भरोसा, उसको भी है और हमको भी दिला रहा है, तो हमको एक डॉक्टर पे भरोसा है। आज कुंती जी ने पूर्ण भरोसा जताया प्रभु के चरणों में। अब कुंती की स्तुति तो बहुत प्यारी है, क्या कहा जाए इसका, यदि स्तुति पर भी बोला जा सकता है। 3 घंटे क्या, कई भगवान को रोक लिया द्वारिका जाने से।
प्रातःकाल जब हुई और सोकर के जब उठे तो भगवान आंखें बंद करके इन सब धर्मों की व्याख्या की। जब अर्जुन को प्रणाम करते हुए देखा तो देखकर भैया वो नहीं आए, बोले वो नहीं आए, इशारा भगवान की ओर, क्योंकि सब खड़े थे। संतों की कुटियां हैं कुरुक्षेत्र में, देखा नहीं मिले। प्रत्येक कहाँ बैठे थे? जहाँ के रथ के चालक बैठे हैं, सारथी, उनके बीच में, क्योंकि सारथी बनकर के आए थे, उनके बीच में गोल मंडल बना करके बैठे। कहा कि आपको बाबा ने याद किया है, आप पधारिए। तो उठकर के भी पितामह को मैं अपनी इस मति रूपी बुद्धि रूपी बेटी के बल की तलाश कर रहा था, लेकिन हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हे बांके बिहारी, आपका जैसा सुंदर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? सच तो है। एक बार वृंदावन में यमुना जी के तट पर एक कोई शायर भ्रमण कर रहा था, नील धारा को देखा, नील वन, तो गुनगुनाने लगा, देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। तो वहां एक भक्त खड़ा था, ब्रजवासी, उसने कहा कैसी उपमा दे रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगा भक्त को। अब वो तो कह रहा था कि देख यमुना की धारा मानो नीलम पिघल गया, लेकिन उस ब्रजवासी भक्त ने कहा, अरे बेवकूफ, ऐसा क्यों नहीं कहता कि मेरा श्याम सुंदर नहा के निकल गया, इसमें नीली हो गई है यमुना। नीलम बुद्धि को, मेरी बुद्धि को आप भा गए हैं। मैं अपनी इस मति रूपी बेटी को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। आप स्वीकार करें, आपने मेरी वाणी को सत्य करने के लिए कृष्ण अपने वचन को तोड़ दिया था, क्योंकि 20 पितामह याद करा रहे हैं भगवान को यहाँ, क्योंकि भगवान का ये वचन था कि मैं महाभारत युद्ध में नहीं करता। बीस पितामह की स्तुति भी बड़ी प्यारी है, उस पर बोला जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। 20 पितामह ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, मानो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन एक सुंदर 11 पुष्पों की माला बना करके भगवान के गले में पहना रहे हैं, उनको धारण करा। अंत में कह दिया कि मेरे प्राण आपके चरणों में आ रहे हैं, तो स्वीकार करिए। प्रभु में विलीन हो गए। दर्शन करते करते पांडवों ने अंतिम संस्कार किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान 20 पितामह को दर्शन देकर के फिर समस्त देशों पर कृपा करते हुए मार्ग में जो पड़े, उन सब से मिलते हुए भगवान पहुंचे द्वारिका में, और द्वारिका में जाकर के प्रभु जब विराजमान हुए तो इधर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से। विदुर तीर्थ यात्रायाम, इधर विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके लौटे, अपनी यात्रा के सब प्रसंग बताए,
लेकिन एक बात नहीं बताई थी कि भगवान अपने कुल का संहार करके परमधाम में पधार चुके हैं। जब परीक्षित का जन्म हुआ था तो भगवान अर्जुन को साथ लेकर के द्वारिका चले गए थे और अर्जुन को भी द्वारिका में गए हुए 7 महीने हो गए थे। गता सप्ताहुना मासा भीमसेन तवानुजत। जब अर्जुन नहीं लौटा, इधर युधिष्ठिर जी को अपशगुन दिखाई देने लगे तो भीम के कंधे पर हाथ रखकर के युधिष्ठिर जी बात कर रहे थे। उसी समय सामने से अर्जुन आता हुआ दिखाई दिया, आंखों में आंसू थे और देखिए मैले कपड़े पहन रखे हैं, मैले वस्त्र है, निस्तेज है। देख करके अर्जुन को युधिष्ठिर जी ने पूछा कि अर्जुन, ये तुम्हारा निस्तेज चेहरा, मैले कपड़े सब ठीक है ना? द्वारिका में तुम लुटे पिटे दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? किवंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे प्रहतं तेजो देवकिस्मापनं। अर्जुन ने रोते रोते भगवान के परम धाम गमन की बात सुनाई, लेकिन एक बात नहीं बताई, क्योंकि आज जब वार्तालाप हो रहा था अर्जुन का और महाराज युधिष्ठिर जी का, तो ये बात अंदर कुंती जी भी सुन रही थी। एकांत भक्त्या भगवत दुक्षजे निवेशितात्मो परराम संस्कृते। अंदर कुंती जी भी सुन रही हैं। और कुंती जी को जब ये बात पता चली कि श्री कृष्ण अपने परम धाम में पधार चुके हैं, तो कृष्ण वियोग में इतना डूब गई कुंती कि अंदर आंखें बंद करके भगवान कृष्ण के ध्यान में बैठ गई और अपनी देह का परित्याग कर दिया। कृष्ण वियोग को सहन ही नहीं कर सकी, इतना प्रेम कुंती का था भगवान से। जब अंदर पांडव गए, मां को जब देखा कि मां की मृत्यु हो गई, तो पांडवों ने अंतिम संस्कार कुंती जी का किया और अंतिम संस्कार करके 15 वर्ष की अवस्था में महाराज परीक्षित को राजगद्दी दी। उस समय 15 साल के थे। एक तेजस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट बने। पांडव तो हिमालय पर महाप्रयाण के लिए निकल गए। इधर जब परीक्षित महाराज के पुत्र की बेटी इरावती के साथ शादी हुई, 4 पुत्र इनके हुए, जन्मेजय आदि। एक बार दिग्विजय करने को जब निकले तो महाराज समस्त देशों पर विजय प्राप्त करते हुए जब सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे तो वहां बड़ा आश्चर्य था। एक गाय और एक बैल को पुरुष भाषा में वार्तालाप करते हुए दोनों की बातचीत सुनने के लिए पेड़ की आड़ में खड़े हो गए। तो उसी समय एक हाथ में डंडा लेकर तत्व गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथ बत, एक लंबा चौड़ा व्यक्ति आया, काला रंग है। उसने आकर के डंडा मारा बैल को और लात मारी गौ को। एकदम महाराज निकल पड़े पेड़ की आड़ से। तो कौन है? तो उसने कहा कि महाराज मुझे नहीं पहचाना, मेरा नाम है कलिकाल। कली तो मेरे राज्य को छोड़ करके चला गया। कली ने कहा कहां जाऊं? सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जहां तक है वहां तक आपका राज्य की सीमाएं हैं, बताइए, आप ही बताइए कहां हूं? तो परीक्षित जी ने विचार किया कि कली को भी स्थान देना जरूरी है, तो 4 स्थान दिए। पहले द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। द्यूतम माने जुआ, पानम माने शराब,
स्त्रीय वैश्यावृत्ति, सोना माने बधशाला, लेकिन 5वां स्थान मांग लिया। पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात प्रभु, सुवर्ण में। तो महाराज परीक्षित ने भी सुवर्ण में स्थान प्रदान कर दिया, पर चक्रवर्ती सम्राट होने के उपरांत भी महाराज परीक्षित ने इन सब वस्तुओं को त्याग दिया, एकदम सन्यासी जीवन। लेकिन एकदा धनुद्यम्य विचरण मृगयाम बने। एक दिन मंत्रीगणों की प्रार्थना पर महाराज शिकार खेलने को चले। एक सुंदर हिरण देखा, भागवत की कथा कह रही है। उस मृग को देखकर के आक्षेप करने की इच्छा हुई। आगे आगे हिरण, पीछे पीछे महाराज। मंत्रियों से साथ छूट गया, भूखे प्यासे वन में भटक गए। संत समीप ऋषि के आश्रम में गए। संत समाधि में बैठे थे। अब महाराज के अंदर तो ये बात थी कि देखो ये संत लगता है ढोंग करके समाधि में बैठा, तो मैं इसकी परीक्षा कर लूं। उसी समय कुटिया से बाहर निकले और एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, धनुष की नोक से उठाया और लेकर के अंदर आए। संत समीप ऋषि के गले में डाल दिया कि इसकी समाधि कहीं झूठी तो नहीं है, पर संत की समाधि तो सच्ची थी। अब संत का अपराध करके वहां से चले गए। इधर कौशिकी नदी के तट पर समीप ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी, ये खेल रहे अपने मित्रों के साथ। तो उसी समय वहां पर ऋषि बालक आए। उन्होंने कहा, अरे भैया श्रृंगी, तुमने कुछ सुना है क्या? बोले, आज किसी राजा ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। वो तो समाधि में बैठे थे। इतना सुना तो श्रृंगी को बड़ा क्रोध आ गया और कौशिकी नदी के जल से आचमन किया और जल लेकर के संकल्प करके श्राप दिया कि इति लंघति मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प उस राजा को काटा। भैया 7 ही दिन की बात क्यों कही गई? ये 7 की संख्या बड़ी विशिष्ट है। देखो, जीवन के लिए 7 ही दिन है ना। प्रेम से कहो श्री राधे। आप लोग कहेंगे कि जीवन के 7 दिन हैं। हाँ, आज कौन सा वार है? बृहस्पतिवार, गुरुवार, आज बृहस्पतिवार, गुरुवार है। तो आज से गिनिए ना, गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल, फिर बुध, फिर गुरु। अब क्या 8वां बार कभी आएगा? सप्तवार ही तो है। जीवन में भी प्रत्येक व्यक्ति को 7 ही दिन मिले हैं। और देखिए, 7 दिन मिले और श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन होती है? सप्ताह होते हैं। देखिए कितना भारी महीना। और भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तब कितने दिन उठाया? सप्ताह। ये 7 की संख्या बड़ी विशिष्ट संख्या है। इति लंघति मर्यादम तक्षकः सप्तमे हरि। वो तक्षक कौन है? कोई और नहीं है, वो तक्षक वही मृत्यु, वही काल है। इसलिए मन में कोई बुरा संकल्प उठे तो उसे कल पर छोड़िए, क्योंकि कल नाम काल का है। लेकिन कोई सत संकल्प
यदि हमारे मन में उठे तो उसे आज अभी इसी क्षण पूरा करें। काल करे सो आज करे सो अब, और पल में पल होएगी बहु करे तो तब। जैसे मन में कोई बुरा कोई काम करने की इच्छा हो ना, उसी तरह कल करें, कल करें, कल कर लें। लेकिन कोई अच्छा संकल्प आपके मन में, अच्छी बात उठे तो आप तुरंत पूरा करें, उसे कल पर मत छोड़ना कभी, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है शुभस्य शीघ्र, शुभ काम शीघ्र करिए। क्यों? श्रेयांस बहु विघ्नानि, यदि आप देर करेंगे तो निश्चित उस कल्याणकारी कार्य में विघ्न पड़ेगा, विघ्न आएगा। हम अंदर में शुभस्य शीघ्र, शुभस्य शीघ्र। आज आप किनारे बैठे तो ये 7 दिन मिले हैं, काल वो मृत्यु है। श्री सूत जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि परीक्षित को जब श्राप लगा और ये बात जब श्रृंगी ऋषि की शमीक ऋषि के पास पहुंची तो अपने पुत्र को उन्होंने डांटा, प्यार नहीं किया, डांट लगाई, भगवान नारायण से क्षमा मांगी और उसी समय अपने गौड़मुख नाम के शिष्य को भेजा, जाओ राजा परीक्षित को खबर दे दो। ये गौरमुख नाम के शिष्य गए राजा परीक्षित की सभा में और जाकर के उनको बताया कि महाराज आपने एक ऋषि का अपमान किया है, इसलिए आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाम का सर्प काटेगा। इतना सुनते ही महाराज विचलित नहीं हुए। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो इतना सुनते ही, लेकिन महाराज विचलित नहीं हुए और अपने अंदर महल के भी नहीं गए, सभा में ही खड़े थे और अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, जो कपड़े पहने हुए थे राजा के उतार दिए और पुत्रों को राज्यभार दे करके केवल एक लोटी लगा करके महाराज वहां से गंगा के तट की ओर निकल गए। शुभता और गंगा के तट पर जब पहुंचे तो महाराज ने क्या देखा कि वहां तो हजारों ऋषि मुनि बैठे और कब से बैठे हैं? 45 वर्ष पहले से बैठे। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि परीक्षित के जन्म के समय ब्राह्मणों ने बताया था युधिष्ठिर जी को कि आपका पौत्र एक बार किसी ऋषि का अपमान करेगा, इनको श्राप लगेगा, 7 दिन की इनकी आयु शेष रहेगी। इनको भागवत सुनाने के लिए स्वयं सुखदेव जी आएंगे। तो जब ऋषियों ने, संतों ने ये सुना तो सभी, क्योंकि इस समय 45 साल के हो गए थे परीक्षित जब श्राप लगा, 45 वर्ष की आयु थी। तो 45 साल पहले ऋषियों ने सुना था, ब्राह्मणों ने, भक्तों ने, संतों ने, तो 45 साल पहले से आकर के गंगा के तट पर बैठ गए थे कि सुखदेव जी आएंगे और हम उनके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनेंगे। कैसे हम लोग कैसी प्रतीक्षा है। आज सभी संत ऋषियों के चरणों में जाकर के प्रणाम किया परीक्षित महाराज ने और कहा कि अहो वयम धन्यतमानि बाणानां महत्तमा ग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचा दूराद् विशिष्टं वधुगरिह करो।
ऐसा कह करके संतों को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज आप ये बताएं, जिसका अंत समय आ गया उसे क्या करना चाहिए, उसका क्या धर्म क्या कर्म, थोड़ा बता दीजिए। तो सबने अपनी अपनी बात राजा के सामने रखी। किसी ने कहा आप यज्ञ करें, किसी ने कहा आप दान करें। अब राजा को ये बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि यज्ञ पहले भी बहुत हो चुके थे, दान भी बहुत बार किया। तो महाराज परीक्षित ने संत समुदाय के बीच में एक सिंहासन लगा करके रख दिया और उठ करके खड़े हुए सभी संतों को प्रणाम करके महाराज परीक्षित ने कहा कि जो संत, जो ब्राह्मण, जो ऋषि मेरे प्रश्न का उत्तर दे वो इस सिंहासन के ऊपर आकर के बैठ गए। देखिए, लेकिन किसी भी वहां तो बड़े बड़े वशिष्ठ, चवन, गौतम, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे अपने शिष्य प्रशिष्यों के साथ, पर किसी ने भी उस आसन को ग्रहण नहीं किया। सूत जी उसी समय कथा कहते कहते मुस्कुराने लगे। क्यों? कि तत्रा भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नतीक्षः अलक्षरिंगो निजलाभपुष्टो मृतश्च बालैरवधूतचेषः। क्योंकि सूत जी के सद्गुरुदेव पधारे, जो कि ज्ञान का चंद्रमा है, व्यासात्मज है, अवधूत भेष है, ऐसे तत्रा भगवान व्यास साक्षात लगता है कि व्यास के पुत्र तो है ही, लेकिन लगता है कि व्यास के पुत्र ही नहीं, व्यास के पुत्र बनकर के साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आज गंगा के तट पर पधारे हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। गंगा के तट पर आए और सुखदेव जी महाराज गद्दी पर बैठ गए। राजा ने उनके चरण धोए, चरणामृत लिया, प्रश्न किया, लेकिन सुखदेव जी बोले कि राजा हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं आए हैं। बोले अब तो आपको गद्दी की लाज तो रखनी ही पड़ेगी, आप कितना भी अपने आप को छुपाएंगे, हम तो आपको पहचान चुके हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि वरिया ने शते कृष्ण कृतो लोक हितम नपः आद्वित संगत पुंसाम श्रोतव्या दिशय परा। परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है इससे सारे जगत का कल्याण हो। आपने केवल अपने कल्याण के लिए मेरे से प्रश्न नहीं किया। इस प्रश्न का उत्तर जब मैं आपको दूंगा तो उस प्रश्न के उत्तर को लोग सुनेंगे तो अपना कल्याण उनको नजर आएगा। ये कल्याणकारी आपने प्रश्न किया है। और 3 बातें मैं परीक्षित आपको कहूं। आपने जो पूछा, सबसे पहले श्रोतव्य, अपने जीवन से 3 बातें जोड़ लो। और हम सबको सुखदेव जी मानो ये आज्ञा दे रहे हैं, श्रोतव्य। यदि कहीं भगवान की कथा, सत्संग, कोई अधिकारी वक्ता आपको सुना रहे हो तो आप कथा जरूर सुनिए, टाइम निकालिए। दूसरा, कीर्तितव्यश्च, यदि भगवान का नाम गाया जाए, नाम संकीर्तन हो, तो प्रभु के नाम को खूब झूम झूम करके गाएं, क्योंकि राधा को नाम तो वैसे भी आप लोग सुनते हैं, क्या है, अनमोल है ना। क्या मोल लगता है क्या आपको गाने में?
भैया सब कुछ अनमोल है यहाँ पे। संसार में मोल तोल है, लेकिन यहाँ सब कुछ अनमोल है। थोड़ा हाथ उठा करके जरा मेरे साथ गाइए।
राधे 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 आरती करेंगे। आइए हम सभी आरती में सम्मिलित हों। श्री आरती गाऊं प्यारे आप कौड़ी युगल छवि बल बलि जाओ श्री राम के बाल कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण धर्म की अधर्म का प्राणियों में ऐसा बोलिए मत आप लोग गलत साथ